बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्लाह ताला की तमाम नेमतों, फ़ज़ल और शुक्र के साथ हम अपनी आज की कुकिंग का आगाज़ करते हैं। तो आज हम क्या बनाने लगे हैं आपके सामने, ये मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं। मैं बनाने लगी हूँ कैरी की चटनी। कैरी भी बोलते हैं और उसे अम्बियाँ भी बोलते हैं, खट्टी मीठी अम्बियाँ। ये 4 अदद मैंने ले ली थी और आप यकीन जाने कि हमारे यहाँ तो अभी ये कच्चे आम जो हैं इतने महंगे हैं, 400 रुपये किलो तक दे रहे हैं। क्योंकि जंगल का कानून है ना, इस वजह से किसी को कोई भी किसी के साथ कोई गर्ज नहीं है, जाहिलों की तरह जो मर्ज़ी रेट लगाया हुआ है। तो खैर यहाँ पे मैंने अम्बियों को धो लिया, सारी चीज़ों को यहाँ पे साफ़ सुथरा करके काट के मैंने रख लिया। 3 अदद बड़े बड़े टमाटर, 1 अदद प्याज लिया है मैंने और लहसुन के 8-9 जवे लिए हैं। कुछ मिर्चें ली हैं। मिर्चें जो हैं वो आपने अपने घर वालों के हिसाब से कि वो कैसी मिर्च पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो हमारी मिर्चें हैं ये इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं है, ये बस थोड़ी थोड़ी सी कसैली है और कड़वे का थोड़ा बहुत टेस्ट आता है आजकल की मिर्चों का। जो पतली पतली मिर्चें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं, वो तो 1-2 ही काफ़ी होती हैं। इसलिए मैंने काफ़ी रौनक लगा दी मिर्चों की, मगर मिर्चें खाने में थी नहीं इतनी ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भी पूरा भर के घी नहीं डाला। हाफ़ चम्मच आपने घी डाल लेना है अगर आपका जमा हुआ है। अगर आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं तब भी आप 1 चम्मच ऑयल डाल लें। तो अम्बियाँ यहाँ पे मैंने छिलके उनके उतार के और उनके पीसेस कर लिए थे। पीसेस करके सब्ज़ मिर्चें भी साथ ही मैंने उस घी के अंदर डाल दी और साथ ही लहसुन भी डाल दिया। टमाटर भी काट के तीनों जो थे वो काट डाल लिए। आप टमाटर ज़्यादा भी डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आप यकीन जाने कि जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है नित नई चटनियाँ जो है वो शुरू हो जाती हैं। हमें पुराने वक्तों की बात याद आ गई कि जब हम छोटे थे नानी के घर जाया करते थे तो मेरी अम्मी की अक्सर ही फरमाइश हुआ करती थी कि नानी माँ से कि आप ना कोई चटनी बनाएं या कोई बैंगन का भरता बनाएं या कोई चटनी बना लें। उसके साथ खुद तंदूर पे रोटियां लगाई जाती थी और आप यकीन जाने कि इतना वो टेस्ट आता था कि आज भी वो टेस्ट हमें याद है कि तंदूर पे रोटियां खुद औरतें जो हैं वो इकट्ठी होके दोपहर के टाइम लगाया करती थी। दरख्त के नीचे तंदूर बनाया हुआ होता था और वो लकड़ियाँ वगैरह डाल के या जो भी उस वक़्त बालन वगैरह की ऐसे लकड़ियाँ जलाने की कोई कमी नहीं होती थी। तो मट्टी के तंदूर के अंदर रोटियां लगनी और फिर उनको देसी घी के साथ या मक्खन के साथ चोपड़ के तो फिर साथ लस्सी भी होनी और साथ चटनी। ओए होए माशाल्लाह क्या ही मज़ा होता था। वो दौर जो है वो हमें आज भी याद आता है और मैंने इसी दौर को याद करके, आपको पता है कि मैं अक्सर ही चटनियाँ बनाती हूँ। तो अभी मैंने चटनी जो है वो मैंने कहा चले एक मुनफरिद स्टाइल से चटनी बनाते हैं। तो एक मुनफरिद स्टाइल से चटनी बना के तो मैं ले आई हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे आप ये चटनी देखिएगा कि ये सारी चीज़ें जो है मैंने ढक्कन दिया था और सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी थी। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से पक गई तो फिर मैंने कूंडी डंडा ले लिया और मशीन के अंदर मैंने इनको ग्राइंड नहीं किया। क्योंकि आप ग्राइंड करना चाहते हैं ग्राइंड कर लें। अम्बियाँ तो हमारी पहले ही गल चुकी थी, टमाटर भी गल चुके, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें भी, थोड़ी थोड़ी सब्ज़ मिर्चें जो साबुत मैंने डाली थी उनका थोड़ा सा मसला था। मैंने कहा इनको कूंडी डंडे के अंदर ही थोड़ा सा जो है वो बट्टा लगा लेते हैं। कूंडी डंडे के अंदर ही मैंने इनको कूट लिया क्योंकि ज़्यादा कूटने की तो ज़रूरत थी नहीं, हर चीज़ गली हुई थी। बस सब्ज़ मिर्चों को थोड़ा सा मैंने पीसने के लिए ऐसे किया, वो भी पकी हुई थी। तो बस इसी तरीके से आपने थोड़ा सा डंडा लगा के तो बाद में इसके अंदर एक स्पाइसेस की भी और एक आधी और चीज़ जो है वो आपने डालनी है। वो क्या डालनी है, आप हमारे साथ रहिएगा। और एक चीज़ आप बोल रहे हैं, आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो इस चटनी की रेसिपी को शेयर भी एक दूसरे के साथ, दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ शेयर भी करें कि वो इस तरीके से चटनी बनाया करें। और यह हाज़मेदार भी होती है। गर्मी में अक्सर सालन खाने से आपको पता है एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और डॉक्टर हजरात जो है वो ख़ास तौर पे सालन बहुत बहुत ज़्यादा खाने से मना भी करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी चटनी जो है वो पीसी जा चुकी है और अभी मैं इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करने लगी हूँ। ये मैंने 1 अदद जो प्याज था
वो चॉप करके यानी बारीक बारीक काट लें, जिस तरीके का भी आपने काटना है वो काट के, तो वो मैंने रखा हुआ था, वो हमने इसके अंदर मिक्स करना है। आप ज़्यादा प्याज मिक्स करना चाहते हैं, प्याज ज़्यादा मिक्स कर लें, कम करना चाहते हैं वो भी आपने घर के माशाल्लाह से अफराद के हिसाब से क्वांटिटी जो है वो तय करनी है। और यहाँ पे पुदीना और धनिया जो है वो मैंने धो के काट के रख लिया था, थोड़ा सा वो भी मैंने ऐड किया। इसको पुदीना और धनिया जो है वो इसको हमने कूटना नहीं है। और इसके अंदर फिर मैंने जो स्पाइसेस ऐड किए हैं वो मैंने नमक, मिर्च और इसके साथ आप दड़ा मिर्च भी डाल सकते हैं, और घर का जो तैयार किया हुआ मसाला वो डाला है, और थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, ज़ीरा साबुत डाला है, क्योंकि ज़ीरे के साथ खुशबू भी बहुत ज़्यादा आती है और चटनी का मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। तो आपने आराम से इसको, क्योंकि कुंडी डंडे के अंदर जो है वो पीसी हुई चटनी जो होती है उसका तो मज़ा ही अलग होता है, और चटनी की जो हीट होती है, जो गर्माहट होती है, वो ख़त्म हो जाती है। मिट्टी के बर्तन पहले दौर में इस्तेमाल होते थे, और आजकल भी हमें मिट्टी के दौर में चले जाना चाहिए, और हमें मिट्टी की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।